वेलकम फ्रेंड्स। तो बोला था विक्स के ऊपर नज़र रखिएगा, 5% से ज़्यादा खेल करेगी अगर तो भाई वो उसके ऊपर सीधा ऑप्शंस का इम्पैक्ट होगा। सो विक्स टूटता हुआ नज़र आया। मार्केट तो बढ़ रही थी बट उसके बाद भी ऑप्शंस में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बन पाया। खुली गैप अप से बढ़े, फिर उसके बाद नीचे और फिर उसके बाद ऊपर। सो बाद में इतना बड़ा मूव होने के बावजूद ऑप्शन बायर्स बाहर कर दिए उन्होंने, और ये तो होता ही है, पब्लिक को तो बाहर करना ही होता है जब बड़ा मूव आता है तो। सो दैट्स व्हाट हैज़ बीन डन। और अगर ये ऐसे चली है मार्केट तो ये संकेत देती है कि ये भी और बढ़ेगी, मंडे को और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हाउएवर विक्स पे नजर रखिएगा। जो 2 दिन पहले के वीडियो में मैंने विक्स का गेम समझाया है उसका अगर यूज करेंगे तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। अदरवाइज ये सेलर्स की मार्केट है और इसमें ऑप्शंस इतने बड़े मूव के बाद भी पैसा कम ही बनता नजर आएगा, लंबे टारगेट्स नहीं बनेंगे। So be very careful and cautious while playing in the options F&O this little tricky one week. बाकी आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, समझते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में और क्या किया जा सकता है। So before we start, I request you go to the disclaimer and disclaimer से भी नहीं जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स करीब 5% टूटता हुआ नजर आया, अच्छी खासी गिरावट है और अब जो है ये 15.44 पे क्लोज हुआ है 4.53% का डिप देने के बाद। और कूल ऑफ लेवल तो नहीं कहना चाहिए इसको, ये भी हीटेड अप लेवल है, हालांकि 15 से ऊपर है तब तक वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, अभी भी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई मैंने बोला था आईटी सेक्टर में खेल हो जाएगा, नज़र ये सबकी रखवा रहे हैं बैंक निफ्टी पर, खेल जा रहा है आईटी की तरफ। तो पिछले वीडियो में जो बोला था वो होता नजर आया। आज का जो टॉप गेनर था यानी कि फ्राइडे का जो टॉप गेनर था वो सेक्टर था आईटी विद गेन ऑफ 1.57%। ठीक है, और इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा बहुत ही बढ़िया ट्रिक खेली गई है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई और रिलायंस, इन 4 शेयरों से करीब 125 पॉइंट डाले गए हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। और ये जो निफ्टी की वैल्यूएशन को बढ़ाया गया है ये है ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक के अंदर में फंसिएगा मत, खेल हो जाएगा अगर दूसरी तरफ तो भाई खतरनाक हो सकती है। 24,541 पे बंद हुआ है निफ्टी और ये एक अच्छा लेवल है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है चार्ट्स में, ये बता रहा है कि ये पहुंच चुका है वहां पर जहां से ये और आगे जाना चाहता है। कमजोरी के साइन तोड़ दिया, लेकिन बैंक निफ्टी भी फंसा हुआ। अगर मैं बात करूं कि तो क्यों ऐसा कह रहा हूँ, तो भाई देखिए मैंने आपको बताया था वो रेंज बताई थी आपको जिसमें पिछले मंडे से लगातार 5 दिन 6 दिन से मार्केट घूम रही थी, या इनफैक्ट 8 सेशंस एग्जैक्टली टू बी वेरी प्रिसाइज। तो उसकी अपर रेंज जो है वो निफ्टी ने ब्रेक कर दी है भाई, बट बैंक निफ्टी इज येट टू डू दैट। ठीक है, तो अगर उस तरह से देखेंगे तो ये अभी भी टीडीएस या रिस्की या ट्रिकी गेम है अभी भी। ठीक है, हालांकि जो निफ्टी में बढ़त आई है वो बहुत शानदार है, लेकिन इसमें जो आई है इसमें 125 पॉइंट तो देख लीजिए, मैंने बता दिया आपको 4 शेयरों से ही आई है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ वही 4 शेयर अगर खेल दिए जाएं और वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, ठीक है, एक और वो भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, तीनों शेयरों के बारे में मैंने बोला था कि ध्यान रखना, गेम यहाँ पर जो हो वही होता नजर आएगा बैंक निफ्टी में, उसको पकड़ लीजिएगा और उसको ट्रेंड मान लीजिएगा। सो तीनों में बढ़त थी और अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो बहुत फायदा हुआ होगा अगर आपने उसको सच में समझ के करा होगा। और बाकी भाई देखो पैसा तो ऐसे ही बनेगा अगर आप समझोगे तो। किसी का भी वीडियो देखिए, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, चीज़ों को लिखना, नोट करना और उसके हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। खैर बाकी जो है जो बैंक निफ्टी है भाई वो भी ठीक ठाक क्लोज हुआ है 50,516 पर, अच्छी खासी बढ़त है 789 पॉइंट्स की। ठीक है ना, तो अगर वो बात करें तो बहुत ही बढ़िया, रेंज भी अच्छी खासी थी। अगर उसकी बात करें लो 49,806 का, हाई 50,603 का, तो अच्छी खासी रेंज थी। और क्लोज जो हुआ है वो हाई के पास हुआ है, तो बैंक निफ्टी भी दिख तो स्ट्रांग ही रहा है। और वैसे भी फ्राइडे को जो गेम होता है वो जनरली मंडे को ओपनिंग तक तो कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो कंटिन्यू होता ही है। सो चांसेस आर कि गैप अप तो होता हुआ नजर आएगा और बढ़ती नजर आएगी मार्केट। और अगर ये हो गया तो फिर बैंक निफ्टी भी उसका जो अपर रेंज जो उसने ब्रेक नहीं करी है वो ब्रेक कर देगा, तो फिर कहानी बढ़िया हो जाएगी। बाकी भाई अगर सेक्टर वाइज देखें तो मैंने बताया आईटी सेक्टर आपको सबसे बड़ा वाला गेनर था आज का। उसके अलावा सेंसेक्स ऑटो बढ़ते हुए नजर आए और बाकी सब सेक्टरों में भी अच्छी खासी बढ़त थी। अब अगर बात करें कि भाई कहानी कहाँ पे फंस रही है, तो यार देखो आज एफआईएस ने क्या करा है, बहुत ही बढ़िया काम करा है और वही है गेम फंसती हुई नजर आ रही है। एफआईएस की बात करूं तो इन्होंने करी है बाइंग।
DIs ने क्या करी है, वो भी बाइंग, FIs ने करी है छोटी सी बाइंग और DIs ने करी है अपनी रेगुलर बाइंग। ठीक है, 2600 करोड़ के करीब की DIs की बाइंग है, 2606 करोड़ 2606.18 करोड़ की बाइंग नेट में DIs ने करी है। ठीक है ना, FIs ने क्या करा है, ये अभी तक लगातार सेलिंग कर रहे थे, आज इन्होंने करी है 766 करोड़ की बाइंग। तो यार दोनों बाइंग में आ गए, लेकिन ट्रिक जहां फंस रही है वो ये कि FIs जब इतनी छोटी बाइंग करते हैं ना, तो इसमें दो बातें बहुत बड़ी होती हैं। एक ये बहुत बड़ी बाइंग में आने वाले होते हैं वो, दूसरी ये कि ये छोटी सी बाइंग इन्होंने इसलिए करी होती है कि अगले दिन ये मंडे को यानी कि मार्केट को गिराने वाले सेल ऑफ के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर शेयर्स को खरीदते हैं। सो ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन चेन का डेटा आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई पॉजिटिव हो चुका है, ऑलमोस्ट सब जगह पे पॉजिटिव ही दिख रहा है। जिन्होंने राइटिंग कर रखी थी कॉल साइड में उन्होंने माल शॉर्ट कवरिंग करी है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, सो ये एक अच्छा साइन हो गया है। ये और बता रहा है कि स्ट्रेंथ आती नजर आएगी। बाकी मिड कैप निफ्टी तो पहले भी बताया था मैंने आपको, सेल के ट्रेड से बचना ही वैसे, हालांकि अभी भी डेटा उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिव की तरफ और बढ़ने लगा है, तो और स्ट्रेंथ दिख रही है उसमें। और सब कुछ अगर स्ट्रांग दिख रहा है तो खतरा कहाँ से आ सकता है, खतरा मुझे फिन निफ्टी से आता हुआ दिख सकता है। फिन निफ्टी पे ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बैंक निफ्टी का भाई है, जो कहता है वही करता है, जो बैंक निफ्टी कहता है। ये एक रेंज पे अटका हुआ, ठीक है, तो इसके लिए 23,030-40 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसको सस्टेन करता है फ्यूचर में तो भाई ये स्ट्रांग है, ये और ऊपर जा रहा है। और अगर स्पॉट की बात करें तो फिन निफ्टी में भाई इंपॉर्टेंट नजर रखिएगा 22,900 के लेवल को। अगर नीचे की तरफ में इसने इसको तोड़ा तो ये खतरनाक हो जाएगा। अभी कहाँ पे, 22,970 पे। अदरवाइज ये ऊपर जाने की प्रोग्राम में है, और अगर ऊपर जाता है तो फिर 23,050-60 तक आराम से जाता हुआ नजर आएगा। और अगर इसके भी ऊपर गया तो 23,120 से 160 का लेवल है, यहां तक ये आराम से जा सकता है। 23,122-160 इसको पार करा तो फिर भाई 23,260। ठीक है, अब जो मैं डे की रेंज बता रहा था ना आपको, जिसमें वो मैं गेम बता रहा था एनआर वाला, जिसमें 5 दिन से सेम गेम चल रही है एक रेंज में, तो भाई ये देखिए ये है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसने अभी तक उस रेंज को ऊपर से पार नहीं करा है, वो बनती है 23,060 के आसपास, 60-65 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें, इसने भी नहीं करा है। ये डेली चार्ट है, देखिए ये भी उसी रेंज में है, ये बॉक्स मैंने बना रखा है, तो ये पार करेगा अगर 50,700 को तो बढ़िया बनेगा। निफ्टी की बात करें तो भाई इसने कर दिया है, ठीक है। निफ्टी जो है ये देखिए, इसने इस रेंज को पार कर दिया, ये थी इसकी अपर रेंज, इसने उसको पार करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और इसकी रेंज ऊपर में आ रही है रेजिस्टेंस के पास, उसको नजर में रखिएगा। तो फिर निफ्टी के मैंने लेवल्स आपको बता ही दिए, उनको नजर में रखिएगा, ठीक है ना। लेवल उससे ज्यादा जाएगा नहीं मुझे लग रहा है वैसे, हाउएवर अगर जाता है तो उसके बाद 23,260 और फिर उसके बाद 23,470 से 500 तक का लेवल है, जहां जाने का खेल हो सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। स्पॉट की बात करें भाई, बैंक निफ्टी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी अपर रेंज को ब्रेक करे, अदरवाइज ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। दैट इज 50,760 से या 800 ही मानकर चलिए। इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो असल में स्ट्रांग होगा, अदरवाइज रिस्क ऑफ रिवर्सिंग, कहीं से भी पलट के नीचे जाने का खतरा इसमें बना रहेगा। तो अब क्या है लेवल जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो इसके लिए भाई क्रॉस करना होगा, इंपॉर्टेंट अगर बाय का ट्रेड लेना है तो 50,570। इसको पार करेंगे तो दूसरी रेजिस्टेंस आ जाएगी 690 पे, रेंज वाली 690 से 760 का एरिया, ठीक है। ये भी रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पिछले करीब 8 सेशन से ये इससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इस रेंज को या इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ही ये तो नहीं पा रहा, ठीक है। मैं 8 दिन से यही रेजिस्टेंस बता रहा हूँ आपको। और अगर इसको पार कर ले तो इसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, वो है 50,880। इसको भी इसे पार करने में दिक्कत होगी, और इसको पार करके अगर ऊपर ट्रेड करती है तब एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ में है। तब ये पूरे गैप को फिल करते हुए मोस्ट प्रॉब्ली 51,100 तक आ जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 51,300 भी छुएगी। और अगर इसको भी पार करा तो फिर ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहां से फिर से गेम पलटने की चांसेस होंगे वो होगी 51,860। यहां तक का गेम बैंक निफ्टी में बन सकता है अगले 2 दिन में, अगर बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी को ठीक से खेला गया तो। हाउएवर अगर ये फॉल में आ जाता है तो भाई फॉल में आने की स्थिति में ना, इसमें कहानी नीचे की तरफ में सपोर्ट के पास है। इसको फॉल में आने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये कम से कम
420 के नीचे ट्रेड करे या 450 के नीचे, अदरवाइज ये अभी सेल भी खतरनाक हो सकता है। और अगर 450 के नीचे आता तो 315 फिर से बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, और उसके बाद फिर एक अच्छी सपोर्ट 50,050 पे है। 50,050 से लेकर 49,950 ये बहुत क्रिटिकल एरिया है, यहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है, हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये इसको तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा, जिस तरह का डेटा ऑप्शन चेन में और बाकी सब चीज़ें जो हो रही हैं, जिस तरह का पैसा लगा है, अनलेस FIIs ने इसको प्लान करा है। और वो जो बाइंग कल मैंने दिखाई आपको उन्होंने करी है फ्राइडे को, वो इसलिए ही करी है कि इसको गिराना है, तो फिर ये हो जाएगा, अदरवाइज चांसेस कम है, सब कुछ स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये टूटा तो 49,950, तो भाई ये नीचे बहुत लास्ट और क्रिटिकल होपफुल जो एरिया सपोर्ट है वो 49,700 से 600 या 590 का एरिया, ये बहुत क्रिटिकल है। बैंक निफ्टी ने अगर इसको तोड़ा ना तो भाई करेक्शन गहराती नजर आएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी मतलब क्या, सीधा उसके बाद फिर 48,850 तक के लिए ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी। हाँ, और बीच में सपोर्ट 49,370 और उसके बाद 49,090 पे भी है, और उसके बाद फिर 48,850 60, और यहाँ पर भी रुकेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे बायर्स जो बैठे हैं वो ये जगह है 48,650 से 550 का एरिया, और यहाँ पे चांसेस हैं फिर अगली सपोर्ट के, जो कि काफ़ी दूर हो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी है भाई, अगर चाहेगा तो ये कर सकता है। ठीक है, तो भाई अब ये देख लेते हैं इसके साथ निफ्टी के लेवल्स क्या हैं। तो निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स भाई, ये जैसा मैंने बताया स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है, ठीक है, पर अब ये कहाँ पे है, ये अपनी रेजिस्टेंस के बहुत नज़दीक खेल रहा है। तो अगर ये ऊपर चलता है तो बाय तब तक मत कीजिएगा जब तक ये 24,550 60 के ऊपर ना चले जाए। मेरी समझ से ये रेजिस्टेंस है 560 से, इनफैक्ट 580 का लेवल जो है थोड़ा क्रिटिकल है। हाउएवर जो मैं समझ रहा हूँ मेरे हिसाब से 24,624 ये लेवल बनता है, ये तो आ ही रहा है। ठीक है ना, यहाँ देखिए मैंने लिखे हुए लेवल्स, अगर आप देख पा रहे हो तो, और ये पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने उनमें भी लिखा हुआ था ये, हालांकि मैं बात नहीं कर रहा था इनके बारे में, बट यही है मेरे लेवल्स जो निकले हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप पिछले 2 वीडियोस में भी। खैर एनीवेज, जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि अब आपको स्ट्रेंथ और दिखेगी 590 के ऊपर, लेकिन 590 के ऊपर फिर भाई 624, तो इसका टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर ये फिर से पलट सकता है। और इसको भी पार करा तो फिर एक एरिया शुरू हो जाएगा जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग जोन, जब मेरी समझ से जहां पर सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा मैंने इमोजी लगा रखा है कि यहाँ पे भाई कहानी ठीक नहीं होगी, तो ये मेरे को याद दिलाने के लिए होता है, जगह जगह पे लगाता हूँ छोटे छोटे, कभी कभी इस बार दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो एरिया है ना भाई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो सावधान रहना है। यहाँ पे कौन सा एरिया है ये, 24,730 से लेकर 24,860, यहाँ पर कहीं पे भी ना बाजी पलटती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर ये भी पार हो जाए तो बहुत स्ट्रेंथ है मार्केट में। उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग या सेलर जोन ऊपर में आता है इसके, जिसे अगर यहाँ तक पार कर लिया ना इसी हफ्ते में, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये भी पार हो जाए। वो होगा 24,930 से 970 का एरिया, और फिर उसके बाद तो न्यू हाइस की कहानी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट निफ्टी कैन डू अगर ऊपर जाता है। और नीचे आते हुए भाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो पहली सपोर्ट इसी को मान के चलेंगे, और ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ पे बैठे हैं बायर्स। अब 24,450 से लेकर 24,430, ठीक है, 480 से लेकर 430 का एरिया, ये है जो सपोर्ट का काम करेंगे। इसे तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट 24,360 से 350 का एरिया, इसको भी तोड़ा तो फिर एक सपोर्ट 24,240, इसको भी तोड़ा तो फिर क्रिटिकल सपोर्ट, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, दैट इज 24,200, फिर उसके बाद 24,160 से 130 का एरिया, ये मोस्ट क्रिटिकल एरिया फॉर नेक्स्ट वीक है भाई। अगर ये टूटा तो फिर इसका मतलब करेक्शन गहराएगी, फिर 12% 8% वाली कहानी जो सुनाई थी हम उस तरफ बढ़ जाएंगे, हालांकि अभी 5% में निपटते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई फटाफट से मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी की क्या बात करनी है, देखिए मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग है, मैं हमेशा बार बार कहता रहा हूं कि भाई इसमें सेल से बचें। तो भाई मुझे जो इसमें पैटर्न दिख रहा है फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये बार बार ऐसा ही कर देता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये डब्ल्यू पैटर्न, इसका नेक लाइन पार कर चुका है, क्लोजिंग उसके ऊपर दी है। तो भाई जब तक ये 12,690 के लेवल को तोड़कर ट्रेड ना करे तो सेल का सोचना भी मत। और अगर बाय करते हैं तो भाई पहली रेजिस्टेंस तो 730 पे, 730 के बाद फिर 775 से 790 का लेवल, और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर एक 100 पॉइंट का मूव आता हुआ नजर आएगा 12,888 से 90 का लेवल, और उसके बाद फिर 924 और उसके बाद 988, ये होंगे लेवल्स ऊपर की तरफ ना। और ये बढ़ सकता है ऊपर, बिल्कुल भाई पैसा लगना है ना तो यहीं लगना है।
सेंसेक्स और जो मैं आपको शेयर्स की बात बता रहा था, एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है, 1400 शेयर के करीब बढ़ते हुए नजर आए जो अपना सेंसेक्स है उसमें। तो दैट्स अ गुड स्ट्रेंथ। सब जगह बाइंग के लक्षण तो दिख ही रहे हैं। हालांकि गेम जो ट्विस्ट वाली है वो 700 करोड़ की एफआईएस ने जो बाइंग करी, जो मैंने आपको पीछे दिखाया, जो की ट्रिकी हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा बस। तो ये हो गया भाई निफ्टी मिड कैप। ऊपर की तरफ में अगर नीचे की तरफ में बात करें तो भाई देखिए, जब तक ये तोड़ना दे 12,680-90 के लेवल को, 90 तो कम से कम, तब तक भाई बेचिएगा मत कुछ, वरना ये खतरनाक हो सकता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकती है। हाँ, और नीचे गैप छोड़ के आया तो फिल करने आएगा, ऐसा मान सकते हैं। हालांकि 2-3 बार ऊपर नीचे हो चुका है, सो दिस इज नॉट अ रियल गैप जिसको हम ये सोचेंगे कि ये फिल करने जरूर आएगा। बट खैर, अगर इसने 680 को तोड़ा तो फिर नीचे अगली सपोर्ट 627, फिर उसके बाद 566 और उसके बाद फिर मोस्ट क्रिटिकल एरिया 12,520। ठीक है, 10 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, यानी कि 490 तक मैक्सिमम मान लीजिए। इस तक यहाँ तक ये आकर वापस चला जाए ऊपर तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर भी कमजोरी आती हुई नजर आएगी और फिर से बियर्स की ग्रिप में आ जाएगा। अगले सपोर्ट लेवल 12,413, 318, 279 और उसके बाद फिर 12,200 के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है। सेंसेक्स की बात कर रहे थे भाई क्विकली, अगर आपको वो भी देखना है तो ये यार अपने रेजिस्टेंस के बिल्कुल जरा सा ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, अब कल ओपनिंग कहाँ होती है उससे पता चलेगा। हालांकि दम दिख रहा है, मार्केट लग रहा है कि ऊपर खुलेगी, तो अगर ऊपर खुलती है तो भाई लेवल है 80,430 के ऊपर खुल जाता है तो ये बाय में है। 530 पे पहली रेजिस्टेंस, उससे अगली रेजिस्टेंस है 80,690 पे, और उसके बाद सेलर जोन या सप्लाई जोन जिसे कहते हैं वहां पे वो है 80,800 से लेकर 920। इसको पार करा तो फिर भाई ये और ऊपर जा रहा है। लेवल क्या होगा फिर 81,100 तक का अप्रोक्सीमेटली लेवल है। फिर उसके बाद सीधा 500 पॉइंट कम हो गए 81,600, 81,600 के लेवल तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है, इस पर नजर रखिएगा। बाकी भाई ये सब अगर फायदा दे रहा है तो यार एंजॉय करते रहिए, साथ में सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए वीडियो को, आई विल बी थैंकफुल। और लाइव क्लास यार हो नहीं पा रही है, सब कुछ ऐसा चल रहा है। अब कल रक्षाबंधन है, सो लेट्स सी कब करते हैं, ठीक है ना, मंडे को। तो देखते हैं, अगर हो सका तो कोशिश करेंगे इस संडे को, अदरवाइज विल डू इट आफ्टर नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली विल गेट रेगुलर। ठीक है, बाकी नीचे के लेवल्स बात कर लेते हैं भाई। देखिए, अगर सेंसेक्स को नीचे आना है तो भाई इसने अगर लेवल थोड़ा 80,340 का, तो ये और बहुत स्ट्रांगली वीक हो जाएगा, यानी कि पहली सपोर्ट 340, अगली सपोर्ट जो है वो 80,143 और उसके बाद 79,750 और उसके बाद 640 और उसके बाद खतरनाक एरिया, क्योंकि ये है वो डिमांड जोन जहां पर ये बचाया जा रहा है। अभी तक कई बार हो चुका है, ठीक है, पहले इसको पार करने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे अगर आप देख ही पा रहे हैं तो देख लीजिए, ठीक है, ये सारा एरिया इसने आर्ली कैंडल्स हैं ये, ठीक है, इतनी देर तक इसने पार नहीं करा, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर ये इतने सारे घंटे इसने बिताए यहाँ पर पार करने की कोशिश में, और उसके बाद फिर पार करके झटका मारा, नीचे गया और फिर ताकत दिखाई बुल्स ने कि हम जा रहे हैं ऊपर, रोक सकते हो तो रोक लो। और ये है स्ट्रेंथ, और इसलिए ये है एरिया जो है भाई बुल्स एंड बियर्स की फाइट का। तो ये है पूरी स्टोरी जो कैंडल्स कह रही हैं, इसके हिसाब से नजर रखिएगा। लेवल 79,640 फाइनल, इसको तोड़ा तो फिर वीकनेस गहराती नजर आएगी और फिर से कहानी बियर्स के हाथ में आ जाएगी। और नीचे अगला लेवल जो है वो 79,200, फिर 79,100 और 78,840, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। देखते हैं आते कि नहीं आते। मजबूत दिख रही है मार्केट, ताकत दिख रही है, बाय के ट्रेड लेने ज्यादा समझदारी होगी, प्रोवाइडेड जो शुरू के लेवल्स मैंने बताए उनको देख लीजिएगा, वो टूटने नहीं चाहिए, उनके ऊपर ही खुले तो बहुत बढ़िया। Baki with this, bye. I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. Keep minting money. Thank you so much.